बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बार मुद्दा रोजगार, महंगाई या कानूनी व्यवस्था नहीं। मुद्दा है वोटिंग लिस्ट और उसमें शामिल हर नाम की नागरिकता। क्या आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा या हट जाएगा, ये अब आपके दस्तावेज तय करेंगे। और यही मुद्दा आज देश भर में राजनीतिक तूफान बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रेचल सिन्हा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण शुरू किया है। ये प्रक्रिया हर चुनाव से पहले आमतौर पर होती है, लेकिन इस बार ये काफी अलग और विवादित हो गई है। अब मतदाताओं से नागरिकता के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड, पैन, राशन कार्ड आदि पहचान के दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। केवल जन्म स्थान और जन्म प्रमाण पत्र को ही प्रमाण माना जाएगा। इंडिया गठबंधन और बिहार के विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर एनआरसी जैसी प्रक्रिया चला रहा है। वो कहते हैं कि ये पूरी कवायद केवल गरीब, दलित, पिछड़े और प्रवासी मजदूरों के वोट को काटने की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा, जिससे उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि 2003 से पहले जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, उन्हें इस प्रक्रिया से छूट मिलेगी, लेकिन जिनका नाम 2004 या उसके बाद से जुड़ा है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। विपक्ष का सवाल है कि क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है कि आम नागरिक से ही उसकी भारतीयता का सबूत मांगा जाए। इससे उन करोड़ों लोगों पर खतरा है जो अपने जन्म स्थान से बाहर रह रहे हैं या जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर दलित, अति पिछड़े, ग्रामीण और प्रवासी मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। गांवों, आदिवासियों और सीमावर्ती इलाकों में आज भी लाखों लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उनके लिए 26 जुलाई तक का ये दस्तावेज तैयार करना मुश्किल है। इससे बड़ी संख्या में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, भले ही वर्षों से भारत के नागरिक और मतदाता रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने भी इस प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्हें आशंका है कि अगर बिहार में ये प्रणाली सफल रही, तो पश्चिम बंगाल में भी यही फॉर्मूला दोहराया जाएगा, जहां अल्पसंख्यक दलित और गरीब वर्ग टीएमसी का वोट बैंक माने जाते हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की एक बड़ी चुनावी रणनीति बता रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो केवल वोटर लिस्ट की शुद्धता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया कर रही है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा कि उसे चुनाव कराने, वोटर लिस्ट तैयार करने और नियंत्रण करने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर ये एक सामान्य प्रक्रिया है, तो केवल बिहार में ही क्यों लागू की गई? क्या ये राजनीतिक लाभ पाने के लिए एक सोची समझी रणनीति नहीं है? संविधान के अनुसार भारत में वोट देने का अधिकार केवल नागरिकों को है, लेकिन नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार या गृह मंत्रालय की है, चुनाव आयोग की नहीं। अब हर मतदाता से नागरिकता का प्रमाण मांगना करोड़ों लोगों को लोकतंत्र से बाहर करने जैसा है। कई जानकार इसे संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बता रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया से विपक्ष को डर है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपने विरोधी वोटर को तकनीकी तौर पर बाहर कर सकती है। दस्तावेज नहीं तो वोट नहीं, और इस तरह चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन का रुख अब और सख्त हो गया है और वो इसे राजनीतिक षड्यंत्र मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।